हाँ देखिएगा, हम लोग आ चुके हैं। क्या लिखा हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। इससे पहले जानिए मेरा नाम है सनीराज। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड, इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा भी परेशानी होगा तब मुझे बताइएगा, ठीक ना। आज के बाद ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। 100% की गारंटी है, ठीक ना। 100% की गारंटी नहीं रहेगा तो आपसे क्या कीजिएगा, डिसलाइक मारिएगा, ठीक ना। ओके, कोई बात नहीं है। देखिए, पहले हम लोग भरोसा कैसे करें, पहले तो हमको बताते हैं आपको, जब समझ में नहीं आएगा तब तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। बैकवर्ड्स मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग। लिफ्टिंग मीन्स क्या समझते हैं आप? लिफ्ट मीन्स छोड़ना, किसी का साथ छोड़ देना। लिफ्ट मीन्स किसी का साथ छोड़ना। द वर्क फ्रॉम, कहाँ? फ्रॉम मीन से, बैकवर्ड, कहाँ से? बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब क्या होता है? पीछे से। बैकवर्ड मीन्स पीछे, ठीक ना। ये समझ गए ना? कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड मतलब क्या था? पीछे से काम को छोड़ना। वर्क मीन्स क्या था? काम करना, पीछे से काम को छोड़ना, ठीक ना। चलिए, क्या लिखा है? जो काम को पीछे से छोड़ेगा उससे जबरदस्ती काम करवाना। उससे जबरदस्ती, उससे क्या? जबरदस्ती। बोलिए मेरे साथ, उससे जबरदस्ती काम करवाना है। जबरदस्ती, जबरदस्ती काम करवाना है। जो काम को पीछे, कहाँ से? पीछे से, आगे से नहीं, कहां से? पीछे से। जो काम को पीछे से छोड़ेगा उससे जबरदस्ती काम कराना। उससे, जो काम, बोले मेरे साथ, जो काम को पीछे से छोड़ेगा उससे जबरदस्ती काम कराना। पीछे से मतलब क्या हुआ भाई? पीछे से मतलब ये हुआ कि मैं मैं एक लड़का, आप भी एक लड़का, ठीक है। हम दोनों मिलके जा रहे हैं घूमने, ठीक ना। जैसे हम बोले, मैं, मेरा आप दोस्त है, ठीक ना। हम लोग दोनों घूमने जा रहे हैं बनारस। मान कहाँ जा रहे हैं? बनारस। कुछ दूर तक हम लोग साथ गए, मतलब 10 मान के चलिए, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अमेरिका। ट्रेन से गए, फिर फ्लाइट लिए, मान के 5 दिन का ट्रिप है हम लोग का, ठीक ना। ट्रिप है, 4 दिन तक साथ रहे हैं, 5 दिन तक साथ रहे हैं। नहीं तो वहां पर गए अमेरिका में, रहे पूरा 1 साल 2 साल साथ में रहे। जब आपका वहां पर ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था, 2 दिन पहले हम छोड़ दिए। भाई तुम्हारे साथ अब नहीं रहने वाले हैं, तुम्हारा रूममेट मैं नहीं रहूंगा। कहाँ पर? जब हम लोग अमेरिका गए तो हम लोग साथ रहे कितना था, 3 साल 4 साल। आपको कुछ प्रमोशन होने वाला है, या कुछ और ज्वाइनिंग लेटर आपको कुछ में लेने वाले हैं, तो 2 दिन पहले आप सोच कहेंगे भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। आप नाराज हो जाइएगा, तो भाई अकेले इतना दूर आए हैं, हम लोग कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं ना? आपको तो प्रॉब्लम लगेगा। इसलिए उस टाइप का क्वेश्चन वो लोग कैसे बनाते हैं क्या? फिर से सुनिएगा। मैं और आप कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। अमेरिका गए और अमेरिका रहे भी, 4 साल 5 साल रहे। उसका 2 दिन, फिर आपको कुछ ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, चाहे आपकी कहीं आपको कहीं वैकेंसी में, उनको कहीं काम मिलने वाला आपको, ठीक ना। और 2 दिन पहले आपको कहना भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मुझे इंपॉर्टेंट काम है कि मैं अपना जा रहा हूँ घर। नहीं तो अपना अमेरिका में दूसरा जगह रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मेरा मन कर रहा भाई, जैसे तुम्हारे मन करेगा भाई तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगा, तो 2 दिन पहले आप क्या करें? हमको छोड़ रहे हैं, इसका मतलब धोखा हमको दे रहे हैं आप। 2 दिन पहले 4 दिन पहले ऐसे बोलेगा, 2 दिन पहले 4 दिन पहले 3 दिन पहले, कितना लास्ट में था। 4 साल 5 साल रहे साथ में, उसके बाद बोले भाई काम तुम्हारा नहीं करेंगे। उसके देखिए वही लिख दिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक ना। 4 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, साल नहीं, 4 दिन 5 दिन, ठीक ना। रहेगा तो क्या बोलेगा? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जो काम को पीछे से छोड़ेगा उससे जबरदस्ती काम करना। तुम इतना दिन मेरे साथ रहे है, तुम कैसे छोड़ देगा मेरे साथ? तुमको जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। जबरदस्ती करवाएंगे तुमसे, क्या करेंगे? जबरदस्ती तुमसे काम करवाएंगे, रहेगा ना। तुम मेरे साथ इतना दिन रहा भाई, 4 साल रहा 5 साल रहा, और 2 दिन पहले आ रहा है ज्वाइनिंग लेटर, तो काश मेरा रूममेट तुम छोड़ देगा? तुम मेरा रूममेट हो, तुम क्यों छोड़ेगा? वो जबरदस्ती काम करवाएंगे, तो जबरदस्ती तुम मेरे साथ रहेगा, तुमको रहना पड़ेगा तो पड़ेगा, 2 दिन के लिए रहना पड़ेगा, ठीक ना। तो पीछे से क्या लिखा? जो काम को पीछे से छोड़ेगा उसे जबरदस्ती काम करवाना। जबरदस्ती उसको रखना है कि नहीं, क्यों रहेगा? तुमको रहना पड़ेगा, प्रेशराइज करना है उसको, अगर जबरदस्ती रखना है उसको, याद रखिएगा। ये माइंड में इसको सेट कीजिए। क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड क्वेश्चन आपके पास हो गया। नहीं, आपके पास एकदम हमेशा के लिए रहेगा, एकदम जिंदगी भर के लिए, ठीक ना। क्या रहेगा? एकदम याद रखिएगा, जो काम को पीछे से छोड़ेगा उसे जबरदस्ती काम करवाना। काम करवाना है कि रहना, तो उसको जबरदस्ती रखना है, और काम करो तो जबरदस्ती काम करवाना है तो करवाना है, ठीक ना। याद रखिएगा ना? याद रहेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ये चीज तो आपको दिमाग में फिट हो गया। आई होप आपको ये दिमाग में फिट हो गया, ठीक ना। अब आगे चल बढ़ते हैं। ए और बी क्रमशः, क्रमशः मीन होता है लगातार, क्रमशः मीन लगातार, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, इंग्लिश में बोलते क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, लगातार, ठीक ना। ए पहला मेरा क्या कॉन्सेप्ट था? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन को तेजी में रीडिंग करना। क्या करना? मेरा पहला ट्रिक, क्वेश्चन बनाने का ट्रिक होता है, ऐसे फटाफट बनेगा।
यहाँ से लेके यहाँ तक फटाफट तेजी में पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार ऑप्शन के ऊपर नजर दे लेंगे एक बार। उसके बाद जहाँ जहाँ डेटा देखा रहेगा उसको अंडरलाइन करेंगे, और जित है आएगा तो वहां पर हम लोग को रुकना है, हम लोग का जंक्शन है, ठीक ना। फिर एक बार देखते हैं कैसे कैसे करना है। ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने में पूरा होगा, यहाँ क्वेश्चन था, ठीक ना। कुल काम कितने में पूरा होगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या था हम लोग, जहां पर है वहां पर रुकना है। ए और बी क्रमशः, ए और बी है तो ए और बी में से कर लिए, क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकता है, एक काम कर सकता है। मानकर किसी को दूसरा क्यों ले, ए मैं हो गया, अब बी आप हो गए। मैं किसी काम को 10 दिन में करता हूँ, कितना ए और बी दिया, क्रमशः में लगातार होता है। ए मैं हूँ, मैं करता हूँ 10 दिन में काम, आप बी है, आप क्या है, बी है। आप कितना दिन में काम करते हैं, 12 दिनों में एक काम करते हैं। मान को इसी मार्कर को हम लोग को बनाना है, मान के इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्यों दूसरा चीज को लो, इसी को ले लो, ठीक ना। मैं इस मार्कर को 10 दिन में बनाता हूँ, आप इस मार्कर को 12 दिन में बनाते हैं। मैं ए, आप बी। अब हम लोग का मिल गया है, जहां है मिलता क्या करना है, रुकना है। जहां आएगा रुकना है, और डाटा को फटाक से लिख देना, ठीक है, फटाक से लिख देते हैं हम भी। ए कौन, ए कौन, मैं कितना दिन में किया, ए 10। फिर बी लिखा, बी कौन, आप हैं, कितने दिन में आप कर रहे हैं, अपना याद रखिएगा। आप कितना दिन में, 12 दिन में, तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग से बनाना है। बी कितना दिन में, 12 दिन में। आप कौन है, बी है, बी आपका अपना याद रखिएगा, आपको तो याद ही है 12, ठीक है। काम करता, अब है क्या है क्या, आगे बढ़ते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, काम शुरू करते हैं, ए मैं बी आप, हम दोनों ठीक है एक साथ काम को शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोला, इसमें कोई डाटा उटा नहीं दिखा हो तो अंडरलाइन इसमें नहीं करेंगे, कह रहा कि वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, ठीक है, हम और आप शुरू किए, बोलेंगे मैं ए आप बी, हम दोनों काम को शुरू करते हैं, मार्कर शुरू काम करते हैं। कोई डाटा नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम, ये क्या लिखा है इसको भी छोड़ दीजिए, इसको निगलेक्ट कीजिए, बताते हैं क्या लिखा हुआ है। लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितना दिन में पूरा होगा, पहले दिया था देख लेते हैं। लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भी निगलेक्ट करेगा, एक दिन, एक दिन पहले काम को छोड़ दिया, ठीक ना। कौन छोड़ा, ए छोड़ा, ए मैं था, बी आप थे, हम लोग इतना दिन साथ रहे, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम को छोड़ दिया। मार्कर एकदम बनने वाला ही है, मार्कर बन गया है, मार्कर क्या बन ही गया है, कैप सिर्फ लगाने वाला, कैप सिर्फ बनने वाला है। मैं वहां से काम छोड़ दिया, मानकर ये मार्कर बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, ठीक ना, ये मार्कर को हम लोग बना रहे हैं, ए मैं बी आप, मतलब मार्कर बन गया, एकदम रेडी हो गया है, ये एकदम बनने वाला, इसका कैप सिर्फ लगेगा इसमें, ठीक ना। अब मैं काम को छोड़ दिया, भाई मैं नहीं काम करूंगा, मेरा मूड मेरा खराब हो गया, मैं कहेंगे भाई हम नहीं, तुम्हारा काम नहीं करेंगे, अब मार्कर नहीं बनाएंगे, दिमाग मेरा खराब हो रहा है, मैं मार्कर नहीं बनाऊंगा, ठीक ना। ये मैं था, ठीक ना, मैं हूँ ए, इस इंटरेस्टिंग कहानी बना रहे हैं। ए ने काम को पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया, 2 दिन इसको मान के, एक दिन इसको बनने में और बचा हुआ, कितना दिन मान के, एक दिन पहले काम को छोड़ दिया ना है। मैं छोड़ा एक दिन, मेरा नाम ए है, मैं ही छोड़ा ना, मेरा नाम ए है तो मैं ही नहीं छोड़ूंगा। इस मार्कर है, मार्कर कैप है, एक दिन पहले भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, ठीक ना, मैं मार्कर को नहीं बनाऊंगा, एक दिन पहले हमको क्या कर, जबरदस्ती काम करवाना है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, जो काम को पीछे से छोड़ेगा, बहुत दिन तक साथ किए ना भाई, मार्कर को बहुत दिन, 10 दिन 20 दिन, 10 दिन 18 दिन, 1-2 महीना इसको बांध के बनाने में लगा, इतना दिन तुम्हारे साथ रहा ना, ए मैं बी, हम दोनों मिलकर इस मार्कर के अंदर निर्माण कर लिए, बना लिए हैं, बचा तो ये कैप ही ना, बचा ये कैप। तुम क्या करना, जबरदस्ती हमको बोलना है, तुम काम करेगा तो करेगा, तुमको करना पड़ेगा, क्या बोले, जो काम को पीछे से छोड़ेगा उससे जबरदस्ती काम कराना, किसका, जबरदस्ती पकड़ कर, जबरदस्ती तुमको करना पड़ेगा तो करेगा, जबरदस्ती काम करना पड़ेगा तो पड़ेगा, ठीक ना। तो ठीक है, इतना याद है ना, हम सब क्या कहेगा, आप क्या कहेगा, हमको जबरदस्ती तुमको काम करेगा। लेकिन ए ने काम को पूरा होने से एक दिन पहले काम को छोड़ दिया, लेकिन हमको क्या बताया, जो काम को पीछे से छोड़ेगा, पीछे से छोड़ा ना, देखो क्या बोला, फिर से पढ़ो, ए और बी ने क्रमशः 10 और 12 दिन एक काम को कर सकता है। वो एक साथ काम शुरू करते हैं,
एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम को पूरा, देखिए यहाँ देखिए, पूरा होने से एक दिन पहले काम को छोड़ रहा है, पूरा होने से एक दिन पहले काम को छोड़ रहा था। वो क्या बोले थे, जो पीछे से छोड़ेगा, पीछे ना होगा इसका मतलब इसमें साथ रहे, क्या बोले, जो काम को पीछे से छोड़ेगा उससे जबरदस्ती काम, मतलब क्या बोलेगा, हमको काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, फटाफट देखिए अब, ठीक ना, उससे जबरदस्ती काम को करवाना है, बताए ना। देखिए कैसे बनता है, आपको तो ये पता है क्या क्या करना था, ऐसे करके दो ऐसे स्टेप लेना है, लास्ट में क्या रहता है, शुरू में क्या रहता है, टोटल टाइम रहता है, इसके बाद क्या रहता है, इफिशियंसी रहता है, उसके बाद टोटल वर्क डन रहता है। ये दोनों, अब आप तो इतना इतना तो आपको पता है, ये दोनों का जब एलसीएम निकालते हैं, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम का आंसर देगा वो क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन। ये दोनों का एलसीएम का आंसर बोलो, ये दोनों का एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। टोटल वर्क, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकाल के दिखा दीजिए आपको, बताइए, मैं बनाऊं कि आप बताएं, कौन बताएगा पहले, मैं बता, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, आप निकाल के देख सकते हैं, इसका एलसीएम क्या होता है 60 हो सकता है, ठीक ना, इसका एलसीएम 60 हो गया, ठीक ना। अब बीच में तो ये दोनों के एलसीएम का आंसर दिया ना, तो देख लीजिए हम फटाक से निकल बताते हैं तेजी में, तो 10 12 दिया हुआ है, 2 से लगाइए, 2 5 10, 2 6 12, अब तो 2 ना, 2 से लगेगा कम से कम दो डिजिट कम से कम लगना चाहिए ना, नहीं लगेगा, 6 5 30 32 60 है ना, 60 एलसीएम 60 लिखते हैं फटाक से, अब पॉकेट से निकालते हैं, फटाक से निकाल देते हैं, ठीक है, पॉकेट में रख लेते हैं, ठीक है, 60 हो गया, मजा आ रहा है ना, ठीक है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, देखिए ना 60। एफिशिएंसी कैसे निकलता है, इफिशियंसी टेबल पढ़ने से निकलता है, कैसे, इफिशियंसी टेबल पढ़ने से निकलता है, बोलो, इफिशियंसी टेबल पढ़ने से निकलता है। इफिशियंसी 10 लिखा हुआ है तो 10 का टेबल पढ़िए, 10 का टेबल पढ़िए, कब 60 आएगा, 10 का यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसका टेबल पढ़िए, 60 कब आएगा, तब सामने सामने देखना है, और जो शुरू में रहेगा ना उसको टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, शुरू में जो रहेगा उसका टेबल पढ़ना, शुरू में जो रहेगा उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करना है। तो 10 का टेबल पढ़िए, कब आएगा 60, तो 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, तो 10 6 आया ना, तो 6 लिख दिया, 10 6 60, तो 10 6 60। इफिशियंसी ये निकलता है, इफिशियंसी कैसे निकलता है, टेबल पढ़ने से, बोलिए, इफिशियंसी कैसे निकलता है, टेबल पढ़ने से, तो शुरू में जो लिखा रहेगा उसका टेबल पढ़ना, तो 10 6 60, इफिशियंसी निकल गया। तो एक सामने जाइए, ए लिखा हुआ है, तो एक सामने जाइए, सामने जाइए, ये 6 मिला, तो 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ, इफिशियंसी लिखा हुआ, तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 6 हो गया, ऐसे देखना है, कैसे चेक करना है, ए हो गया, एकदम सामने जाते ना, रास्ता है एकदम सामने का, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, 6 मिला, तो 6 के ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ, इफिशियंसी निकला, जा रहे हैं 10 लिखा हुआ, 10 के ऊपर क्या लिखा हुआ, टोटल टाइम लिखा हुआ, तो ये क्या है, ए का टोटल टाइम हुआ है, तो आगे बढ़े तो 6 मिला, तो 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ, इफिशियंसी निकला हुआ, इफिशियंसी लिखा हुआ है, ए का ये 6 क्या है, इफिशियंसी है, ये तो वर्णन दिया हुआ, दोनों का दिया हुआ, टोटल वर्णन तो लिखा हुआ है, ये तो समझ ही रहे होंगे आप। अब जैसे कि बी का पढ़ना है, बी के सामने का यहाँ देखा कुछ नहीं मिला, तो ऊपर इफिशियंसी लिखा हुआ है, इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो 12 का क्या पढ़ने से निकलता है, टेबल पढ़ने से क्या निकलता है, इफिशियंसी निकलता है, तो 12 का टेबल पढ़िए, 12 5 जा 12 5 जा 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो ये सामने जाएंगे, बी के सामने जाएंगे, बी के सामने जाएंगे, 5 मिला, 5 ऊपर देखेंगे इफिशियंसी लिखा हुआ, 5 ऊपर देखिए इफिशियंसी लिखा हुआ है, ये किसका इफिशियंसी हो गया, बी का इफिशियंसी कितना हो गया, यदि मान लो हमको बी का इफिशियंसी खोजना था, बी लिखा हुआ, बी के सामने का सामने का सामने 12 मिला, 12 के ऊपर देखा टोटल टाइम है, मतलब बी का टोटल टाइम कितना है, 12 है, सामने का 5 मिला, 5 के ऊपर देखा इफिशियंसी लिखा हुआ है, ये 5 क्या गया हमारा, इफिशियंसी किसका हो गया, 5 बी का हो गया, फिर सामने का 60 मिला था, टोटल तो टोटल वर्क डन है, दोनों के लिए है, तो क्या पता कैसे लगा, तो पता ही होगा, ओके ना, समझ में आया ना, हाँ, इसको बनाना शॉर्टकट में, फटाक से क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतना कहानी बता रहे हैं, सिखाने के लिए, ठीक ना, आप फटाक से कैसे बनाते हैं, क्या करना है, लेकिन यहाँ तो समझ में है, तो समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन ए ने काम को पूरा होने से एक दिन पहले काम को छोड़ दिया, काम को एक दिन पहले छोड़ दिया, ए मैं था, बी आप है, उससे जबरदस्ती काम कराना, जबरदस्ती काम कराना इसका मतलब प्लस होगा, यहाँ पर टोटल वर्क डन में याद रखिएगा, टोटल वर्क डन में क्या करना है, टोटल वर्क डन में प्लस करना, टोटल वर्क डन में प्लस करना है, किसका, ले देते हैं, वर्क ऑफ, जो छोड़ेगा, वर्क ऑफ जो काम पीछे से छोड़ेगा,
पर लिख देते हैं, याद रखना। वर्क ऑफ जो काम, वर्क ऑफ जो काम पीछे से छोड़ेगा, किसका वर्क, कार्य लिख सकते हैं, चलिए इंग्लिश में मिलाकर चलिए समझिए। वर्क ऑफ जो काम पीछे से छोड़ेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो पीछे से काम छोड़ेगा उसका वर्क को, वर्क डन को ऐड कर देना, वर्क डन को ऐड कर देना। तो बोलिए जो काम को पीछे से छोड़ेगा उसका वर्क डन को प्लस कर देना, क्या करना, प्लस कर देना, ठीक है। हमको निकालना है वर्क डन, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वर्क डन ऑफ ए। पहले हमको ये बताइएगा, पहले मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर लिखते हैं, लिखना वर्क बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, ठीक ना। हमको निकालना है वर्क, क्या निकालना है, वर्क ऑफ ए निकालना है, तो टाइम इंटू इफिशियंसी होता है टाइम इंटू, ये तो आपको पता है। तो देखिएगा, मुझे बताइएगा किसका निकाल रहे हैं हम, ए का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ए का, किसका निकाल रहे हैं, ए का। तो ए का कितना दिया हुआ, ए ने काम का पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ा था, एक दिन मतलब, दिन मतलब क्या होता है, दिन मतलब क्या समझता है, टाइम दिया हुआ, दिन मतलब टाइम दिया हुआ है, तो क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। तो टाइम, देखिए टाइम है यहाँ पर, फॉर्मूला नीचे लिख दिए हैं, तो टाइम कितना हो गया, एक है, यहाँ पर एक लिख सकते हैं ना, एक लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल दिए, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल दिए, फिर ना इफिशियंसी है, तो किसका इफिशियंसी, ए ने काम को पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ा था, ए का, ए का हम निकाल रहे हैं ना, तो ए का क्या मिल गया, टाइम मिल गया, देखिए टाइम, तो टाइम लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई लिख दिए, अब इफिशियंसी लिखा हुआ है, इफिशियंसी यहाँ पर कैसे लिखा है, किसका इफिशियंसी खोजना, ए का, जब ए है, ए का वर्क पूछ रहा है तो ए का ही इफिशियंसी लिखेंगे, जिसका पूछे उसी का इफिशियंसी लिखेंगे। जैसे आपसे कोई पूछेगा, आपको जाना है, मान के बोलेंगे, आपकी मम्मी बोलेगी जाओ यहाँ से बेटा, जाकर कुछ उस मार्केट से कुछ ले ले आओ, जाकर पास्ता ले लाओ, चाउमीन ले लाओ, उस रास्ते से, उस दुकान से, ठीक ना, उस दुकान से जाकर, उस दुकान से बोली है, तो आप ही ना जाइएगा, आपका एनर्जी लॉस होगा, चाहे आपका वर्क डन जाइएगा, जितना कितना समय लगेगा, कितना लगेगा, आप ही का लगेगा। किसका पूछा जा रहा है, ए का पूछा जा रहा है, किसका, देख लीजिए यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है, ए का, देखिए अच्छा से देख लीजिए, ए का पूछा जा रहा है, तो ए का ही टाइम लेगा और ए का ही इफिशियंसी लगेगा, देखिए वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, फॉर्मूला लिख दिए, ऐसे तो आपको फॉर्मूला याद ही है, वर्क बराबर टाइम, तो टाइम हमारा दिया हुआ था एक, एक दिन, दिन क्या डिनोट करता है, टाइम दिया होता है, एक लिख दिए फटाक से, फिर इंटू है तो इंटू लिख दिए, इफिशियंसी, इफिशियंसी किसका, ए का, क्योंकि यहाँ ए है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए है, ए का सामने का 10 मिला, 10 के सामने टोटल टाइम लिखा हुआ है, फिर सामने का सामने हमको क्या करना, एफिशिएंसी करना, फिर सामने का सामने 6 मिल गया, 6 के ऊपर एफिशिएंसी लिखा, 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ, एफिशिएंसी लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 6, क्योंकि ए का एफिशिएंसी वो खोजना था, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 6 हो गया, क्या है वर्क डन ऑफ ए हमको मिल गया, क्या खोजना था, तो कौन छोड़ा है, यही ने छोड़ा है, तो क्या बोला है, जो छोड़ेगा उसको जबरदस्ती काम करवाना, जबरदस्ती ऐड करना, देखिए वर्क ऑफ जो काम पीछे से छोड़े, वर्क ऑफ जो काम पीछे छोड़े उसे क्या करना, ऐड करना है, यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, जो वर्क ऑफ जो काम पीछे से छोड़े उसे ऐड करें, उसे क्या करें, ऐड करें, अपना लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, फटाफट लिखने के लिए करते हैं, समझिएगा, समझ रहे हैं ना, वर्क डन ऑफ जो काम पीछे से छोड़े छोड़े उसे ऐड करें, क्या करें, ऐड करें, ऐड का सिंबल दे दिए, तो वर्क डन किसका, क्या करना, उसका वर्क डन को, उसका वर्क डन को ऐड करना है, उसका वर्क डन कितना आया, 6 आया, एक आना यही ने छोड़ा था, ये कितना 6 आया, कितना आया 6 आया, यहाँ पर 6 लिख देते हैं, कितना आ गया 66 है ना। अब इसको ये तो फार्मूला तो कोई याद नहीं, फार्मूला में डाल देते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या बता रहे हैं, दिमाग से, माइंड से देखिएगा तो अच्छे से बता रहे हैं, ठीक ना। तो फिर क्या पूछा है, कुल कार कितने दिन में, कुल यहाँ पर देखिएगा, कुल कार कितने दिनों में पूरा होगा, कुल कार कितने दिन में पूरा, कार मीन्स काम, कुल काम कितने दिन में पूरा होगा, इसका मतलब जबरदस्ती उसको भी तो काम करवा रहे हैं, उसका मतलब जबरदस्ती उसको भी तो काम करवाए, जबरदस्ती उसको भी काम करवाए, तो क्या बोल रहा, कुल कार कितने दिनों, दिनों मतलब क्या होता है, टाइम पूछ रहा हमसे, दिनों मतलब टाइम, टाइम लिख देते हैं, टाइम किसका, दोनों का, इसका मतलब ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा, क्योंकि जो ए छोड़ा उसे जबरदस्ती तो काम करवाए ना, इसका मतलब दोनों काम करेगा, तो ए एंड बी का पूछ रहा है, तो टोटल वर्क कितना 66, तो 66 लिख दिए, हो गया ना। टाइम बराबर क्या होता है आपको पता ना है, लिख देते हैं, यहाँ देखिए टाइम बराबर आपको पता है, टाइम बराबर होता है वर्क बाय इफिशियंसी, वर्क बाय इफिशियंसी होता है, तो देखिए ए एंड बी है, क्या है ए एंड बी,
तो ए एंड बी क्या लेंगे, इफिशियंसी लेंगे, क्योंकि देखिए वर्क टाइम हो गया तो वर्क और इफिशियंसी, वर्क ये हो गया, वर्क कितना दिया, टोटल वर्क दिया 66 दिया, 66 लिख दिए। इफिशियंसी किसका लेंगे, ए का लेंगे और बी का लेंगे। ए का एफिशिएंसी देखिए, ए का सामने 10 मिला, फिर सामने का 6 मिला, 6 के ऊपर देखिए एफिशिएंसी लिखा हुआ, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, 6 के ऊपर देखिए एफिशिएंसी लिखा, एफिशिएंसी लिखना है, ए का एफिशिएंसी 6 लिख दिए। बी का एफिशिएंसी देखिए 5 लिखा, 5 के ऊपर देखिए एफिशिएंसी है, इधर देखिए बी लिखा हो, तो बी का एफिशिएंसी कितना 5 है, 5 लिख दिए, कितना 66 अपॉन 6 5 11, 11 छक्का 66, कितना आंसर आ गया 6 डे, 6 डे हमारा आंसर हो गया ना। 6 डे हमारा आंसर हो गया, तो 6 डे में ऐसे करेंगे, पेन को फटाक से टिक मार देंगे। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि पीछे से छोड़ रहा है, ये क्या लिखा हुआ, देखिए आप बताइए क्या लिखा हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन में एक दिन रहे, 2 दिन रहे, ये मान के एक की जगह एक है, 2 जगह पुट हो सकता है, देखिए इसे मिटा देते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, एक दिन। अब क्वेश्चन चेंज कर देगा इसे, 2 दिन के लिए बताइए, 2 दिन पहले छोड़ा है, फिर पूछ सकता है आपसे, ऐसे करके मिटा देगा, 3 दिन पूछ देगा, फिर मिटा देते, फिर पूछ देगा तो 4 दिन पहले छोड़ा है, ऐसे ही फिर पूछेगा 5 दिन पहले छोड़ा है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा, पीछे से 1 दिन पहले छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, 5 दिन छोड़ा, 3 दिन छोड़ा, पीछे तो कहाँ से, पीछे से। जब भी पीछे से बोले उसको जबरदस्ती काम कराना, उसका काम को, उसका वर्कडन को जबरदस्ती काम कराना। वर्कडन निकालने के लिए आपको पता है, वर्कडन वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है आपको पता ना है, हाँ पता होगा, वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी, ई डबल एफ लिख देते हैं, ठीक ना, समझिएगा, आपको तो ये पता ही है। उसका 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 वर्कडन को निकाल लीजिएगा, कैसे निकलेगा वर्कडन उसका, देखिए वर्कडन ऑफ ए निकाले हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी करके, टाइम हमारा दिया हुआ था, एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ था यहाँ पर, एक दिन था यहाँ पर क्वेश्चन में, एक इंटू 6 हमारा क्या निकाला, हमारा एफिशिएंसी निकाल दिया, एफिशिएंसी था ना वर्क, तो उसको निकाल के फिर ऐड कर देंगे उसका। अब फिर क्या करना है, इसका मतलब जबरदस्ती काम कर रहा है, इसका मतलब दोनों काम कर रहा है। अब पूछ रहा है कितना दिनों में पूरा होगा, तो ए और बी दोनों को लेंगे, क्योंकि जबरदस्ती काम कर रहा है ना, तो उसको भी काम करना पड़ रहा है ना, उसको लेंगे ना, उसका भी एनर्जी खपत होगा ना। तो ए एंड बी, 66 हो गया हमारा वर्क, अच्छे क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया ए का, फिर बी का लिख लिए 6 5 11, फिर काट कैलकुलेशन किए यहाँ पर 60 जाएगा, 60 में फटाक से टिक मार दिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, रुकिएगा हम लेकर आते हैं आपके पास, कितना 31 है, 3 क्वेश्चन और इस टाइप का, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग फ्रॉम बैकवर्ड 4 क्वेश्चन करवाएंगे, एक क्वेश्चन हो चुका, 3 क्वेश्चन और करवाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छी तरीके से, ठीक ना। बस आ रहे हैं हम 2 सेकंड में, कितना सेकंड में, 2 सेकंड में, समझ में आया ना। बस मजाक में मतलब मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक ना, 2 सेकंड में आ रहे हैं, रुकिएगा। हाँ हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, क्या लिखा, जो काम को पीछे से छोड़ेगा उससे जबरदस्ती काम करवाना है। इंटरेस्टिंग आ रहा ना, मजा आ रहा ना। क्या लिखा हुआ, 3 जगह पढ़ते हैं, जो काम को पीछे से छोड़ेगा उससे जबरदस्ती काम करवाना, जो काम को पीछे से छोड़ेगा उससे जबरदस्ती काम करवाना, क्या करना है, जबरदस्ती काम करवाना है, मौज में पढ़िए, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को, पहले मैंने स्टेप क्या फटाक से शुरू में पूरा पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक ना, और ऑप्शन को देख लेना एक बार एक नजरिए से। ए और बी अकेले काम को करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिनों में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर करना शुरू किया लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा होगा। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, आपके पास है, देख लीजिए, है ना, शिफ्ट 1 में पूछा गया, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, इसे गप बेकार नहीं करते हैं। ए है, डाटा देखते हैं, ए मिल गया, बी मिल गया, डाटा कौन डाला लिखते हैं। ए बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः, क्रमशः मीन्स होता है लगातार, क्रमशः मीन्स लगातार, आपको बताया गया जैसे कि 8 दिन और 12 दिन, 12 दिन में पूरा कर सकता है, आ गया तो जहां पर है आएगा वहां पर थब 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 थब, मतलब रुक जाना है, जहां पर है आएगा वहां पर रुक जाना है। हम लोग को बनाने का ये क्या है, क्रोनोलॉजी है, नियम है, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और फटाक से तोड़ेंगे और बना देंगे, ठीक ना, ठीक है। तो क्या देखो, ए और बी उन अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब ए कितना दिन में, 8 दिन में, और बी 12 दिन में, क्योंकि क्रमशः में तो क्या होता है, क्रमशः मतलब लगातार होता है। तो ए कौन, मैं, बी कौन, आप। तो ए कितना दिन में किया काम को, 8 दिन में, बी कितना दिन में किया, 12 दिन में। तो लिख लेते हैं, क्योंकि है तक लोग पढ़ चुके हैं, तो फटाक से हम लोग लिखेंगे और फटाक से बनाएंगे। ए लिख दिया, ये कितना दिन में, 8 दिन,
बी कितना दिन में, 12 दिन। अब इसका हम लोग काम कर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक साथ काम मिलकर करते शुरू किया। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है भाई, शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। यहाँ तक किया, डाटा दिया नहीं दिया, लेकिन आगे पढ़ते हैं। लेकिन ए ने काम पूरा होने से दो दिन पहले काम छोड़ दिया। क्या कर दिया? काम को छोड़ दिया। कितना दिन पहले? 2 दिन। काम कितने दिन पहले छोड़ा? 2 दिन। कौन छोड़ा? ए ने छोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग जितना हम लोग यहाँ पर डाटा गिवन है वो लोग फटाक से बना लेते हैं। उसका तो छोड़ा, तो ए छोड़ा है काम को, तो क्या करेंगे? उसका वर्क डन को ऐड करेंगे। जो छोड़ता है उसका वर्क डन को जबरदस्ती ऐड कराते हैं, जबरदस्ती काम करवाते हैं, जबरदस्ती काम करवाते हैं। देखिए, जो काम को पीछे से छोड़ता है उसको जबरदस्ती काम करवाते हैं, तो उसका वर्क डन को जबरदस्ती काम करवाएंगे। ये याद रखिएगा, लेकिन भूल जाइएगा। वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। इसको माइंड में सेट है ना? आप तो क्वेश्चन नंबर 32 में आ चुके हैं, राउंड करोड़पति में हम आ चुके हैं 32 क्वेश्चन में, तो आपको पहले वाला तो वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी आपको याद नहीं होगा। ठीक है, आप नहीं करेंगे, अब बनाएंगे। ठीक है, फटाक से क्या करेंगे हम लोग? टोटल वर्क डन हो गया। यहाँ क्या लिखा था? एफिशिएंसी लिखा था, जो लिखा था वो लिख लेते हैं। शुरू में क्या लिखा था? टोटल टाइम। शुरू में टोटल टाइम रहता है, उसके बाद इफिशियंसी रहता है, उसके बाद क्या रहता है? टोटल वर्क डन रहता है। शुरू में क्या था? टोटल टाइम रहता है, फिर इफिशियंसी रहता है, फिर टोटल वर्क डन लिखा हुआ है, लिख दिए तो पता होगा आपको, मैं बताया था। ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं। टाइम एंड वर्क तो पूरा एलसीएम पे टिका हुआ है। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का आंसर क्या देता है? टोटल वर्क डन देता है। एलसीएम का आंसर देता है टोटल वर्क डन देता है। अब उतना नहीं समझाएंगे आपको, अब तो आ गया है। देखिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। कौन पहले निकालता? मैं पहले निकाल दिया। ठीक है, इफिशियंसी कैसे निकलता है? टेबल पढ़ना, जैसे 8 लिखा हुआ, 8 का टेबल पढ़िए। 8 8 3 जा 24, तो 3 लिख लिए। इफिशियंसी कैसे निकलता है? टेबल पढ़ने से। 8 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार में 24 आएगा? 3 बार में। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब 12 का सेम पढ़ेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ 2 लिखा गया। हाँ, तो आगे करते हैं। लिखा गया ना? जो लिखा तो लिख दिए। तो ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। कौन छोड़ा? ए छोड़ा। ए कौन? मैं। आप मुझे क्या बोलेगा? तुमको जबरदस्ती काम करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। जबरदस्ती काम करवाएंगे, ठीक ना? तो जबरदस्ती किसका करेंगे? उसका वर्क डन को जबरदस्ती काम करते हैं। लिख लेते हैं वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन ऑफ ए, उसका काम को जबरदस्ती काम करवाना, ठीक ना? वर्क डन यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर प्लस दे देते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर लिखते हैं वर्क डन ऑफ ए। क्या होता है? वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। आपको पता है, ये फिल्म में तो बोलिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 2 दिन। 2 दिन में तो क्या लिखा? 2 दिन है, तो 2 क्या है? दिन लिखा, मतलब टाइम डिनोट का टाइम है। 2 का 2 लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ? टाइम इनटू इफिशियंसी। तो किसका एफिशिएंसी निकाल रहे हैं? ए का जब निकाल रहे हैं वर्क डन, किसका निकाल रहे हैं? जब ए का वर्क डन निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? जब ए का वर्क डन निकाल रहे हैं तो टाइम भी उसका लेंगे और इफिशियंसी भी किसका लेंगे? ए का है, जिसका निकालते हैं उसी का। ए का, तो ए का एफिशिएंसी, इफिशियंसी देखने के लिए वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना है इसका? ए का, तो ए के सामने गया तो 8 मिला, 8 को बोलते हैं टोटल टाइम है। फिर आएगा 3 मिला, 3 के सामने क्या लिखा हुआ? इफिशियंसी लिखा होगा, लिखा हुआ इफिशियंसी। ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3, 3 को बोलते हैं इफिशियंसी, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3, तो हम लिख देंगे 3। 3 2 6, मल्टीप्लाई तो करने आता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 को हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि आपको बताया गया। कितना हो जाएगा? 24 6 30 है ना? ये वाला इसका नहीं है, इसका है। वर्क डन ऑफ ए किसका है? ये इसका लिखा हुआ है, ये ठीक है। यहाँ तीर एरो दे देते हैं। वर्क डन ऑफ ए यहाँ पर निकाले हैं, ठीक ना? 30 है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, काम कितना दिनों में पूरा हो सकता है? काम कितना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन कहेंगे सर, आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। काम कितना दिनों में पूरा हो जाएगा? काम कितना दिनों में पूरा हो जाएगा? दिनों मतलब टाइम पूछ रहा है।
काम कितना दिनों में पूछा होगा, जो छोड़ा था, कौन छोड़ा था, ए छोड़ा था, काम को छोड़ा था ना, उससे जबरदस्ती कर्म करवाए तो कहा कितने दिनों में पूरा होगा काम, तो दोनों अब साथ काम करेगा, ए मैं बी आप, हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, क्योंकि हम मैं ए था ना, मैं ए आप बी, ए ने काम छोड़ा था तो आप क्या बोलेगा, जबरदस्ती उनको काम करना पड़ेगा भाई, मार्कर बनाने में कैपबल आया था ना, दोनों मिलकर अब जबरदस्ती हम तो आप काम करवा लिए हैं, तो मेरा भी तो एनर्जी लॉस होगा ना, मेरा भी तो एनर्जी लॉस होगा, तो हम दोनों मिलकर काम को करेंगे, तो फिर लिख लेते हैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखा देगा ना। हाँ, टाइम किसका किसका, ए एंड बी दोनों का लगेगा ना, लगेगा यहाँ 10 लिखा हुआ है, ऑप्शन टी में कितना है, ठीक ना। तो टाइम हो गया, टाइम रह जाता है, तो टाइम बराबर वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम कहीं छोड़ देंगे, वर्क लिखा हुआ यहाँ से एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई में यहाँ के लाएगा, तो वर्क बटा एफिशिएंसी, टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, तो आपको पता होगा, तो वर्क कितना है दिया हुआ, वर्क हमारा 30 दिया हुआ है, देखिए 30 है ना, तो 30 लिख लेते हैं, बराबर ए और बी का, ए देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, ए और बी का क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए के सामने जाएगा 3 मिला, 3 के ऊपर एफिशिएंसी लिखा था, ए का एफिशिएंसी 3, इतना आपको पता चल गया होगा। फिर बी लिखा, तो बी का एफिशिएंसी देखा, बी का सामने 2 लिखा हुआ है, तो ऊपर देखेंगे एफिशिएंसी लिखा हुआ है, उसका एफिशिएंसी 2 हो गया, कितना होगा 30/5, 5 6 जा 30, और ऐसे करेंगे, और ऐसे अपना मार्कर को निकालेंगे, अपना पेन ऐसे करके निकालिएगा, और ऐसे 6 में मार दीजिएगा, समझ आ गया ना, 6 हमारा आंसर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन वो है, ये समझ में आ गया ना, क्या करना है सर, इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी 2 डाटा दिया हुआ था, निकाल लिए, जो काम को छोड़ेगा उसे करना है, उसका वर्क डन को ऐड करना है, जो काम को छोड़ेगा उसका वर्क डन को ऐड करना है, उसका वर्क डन को ऐड कर दिए, वर्क डन कैसे निकला, वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो टाइम दिया हुआ था इसमें क्वेश्चन में 2, ए ने काम फिर 2, ए का टाइम दे दिया था 2 लिख दिए, एफिशिएंसी यहाँ से निकल गया, निकला हुआ था लिख दिए, मल्टीप्लाई उसका ऐड कर दिए, जितना आया फिर टाइम ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम करेगा ना, उसका क्या लिख दिए, टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, वर्क हो गया 30, यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी दोनों का लेंगे, तो ए का एफिशिएंसी कितना मिल गया, 3 मिल गया, बी का एफिशिएंसी 2 है, 2 लिख दिए, दोनों काट किए, कैलकुलेशन किया, हमारा फटाक से आंसर, ठीक है। अब बस देखते हैं, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, इसमें 33 में, चलिए ए बी और सी क्रमशः 10 12 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, अब आप फटाक से पढ़ेंगे, हाँ पूरा आपको क्वेश्चन को पढ़ना था, वो एक साथ काम शुरू किए हैं, लेकिन वो बी ने पूरा करने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, कुल काम कितना दिन में पूरा, कैसे सीएल में पूछेगा, ऑप्शन ए दिया गया, फटाफट बनाएंगे, यहाँ बनाए पिछला क्वेश्चन बनाए, आप तेज हो गए और हम भी तेज हो गए, दोनों मिलकर फटाक से क्वेश्चन बनाते हैं, और इतना दिमाग रखना, जो काम को पीछे से छोड़ेगा उसका वर्क डन को ऐड कर देना, जो काम को पीछे से छोड़ेगा उसका वर्क डन को ऐड कर देना, फटाक से बनाइए, इसका सोल्यूशन मैं और आप दोनों मिलकर अपना कॉपी आप भी कीजिए, आपको तो आएंगे होगा, ए बी सी दिया हुआ क्रमशः दिन में लगातार दिया हुआ है, तो क्या करना है, तो रुक जाना है, ए कितना दिन में 10 दिन में, ए कितना दिन में 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में, तो लिख लेते हैं, ए कितना दिन में किया 10 दिन में, बी कितना दिन में किया 12 दिन में, सी कितना दिन में किया 15 दिन में, ए मैं बी आप सी बोर्ड भैया, ठीक ना, ये मैं बी आप सी बोर्ड भैया, ये 10 दिन में, बी आप 12 दिन में, बोर्ड भैया 15 दिन में, अब फटाक से आप कहेगा ऐसे निकालिए, आप कुछ नहीं बोलिए, यहाँ लिखा था टोटल वर्क डन, यहाँ लिखा था एफिशिएंसी, यहाँ लिखा था टोटल टाइम, शुरू में टोटल टाइम, फिर एफिशिएंसी, फिर टोटल वर्क, तो कोई याद नहीं हो गया, अब इतनों का एलसीएम निकलता है, टोटल वर्क बनता है, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, ठीक है, सही निकल ना, फिर एफिशिएंसी निकल के कहते हैं, इसका टेबल पढ़ेंगे, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, निकाल लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, अच्छी बात है, शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, डाटा इसमें नहीं दिया, आगे बढ़ते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, बी ने, किसने छोड़ा, बी ने, कितना दिन, 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, उसका वर्क डन को ऐड करवाना है, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए, वर्क डन ऑफ ए, निकाल लीजिए, वर्क डन ऑफ कौन छोड़ा भाई, देखो वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम को पूरा होने से बी ने छोड़ा, तो बी का निकालें, वर्क टाइम इसका कितना दिया हुआ है, टाइम 3 इंटू इफिशियंसी, इफिशियंसी किसका, बी का एफिशियंसी कितना है, बी के सामने का 5 5 के ऊपर देखें एफिशियंसी लिखा हुआ है,
है ना। बी के सामने का 5 है, 5 ऊपर की एफिशिएंसी लिखा तो बी का एफिशिएंसी 5 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। तो क्या कहें, जो काम को पीछे छोड़ेगा उसका वर्क डन को ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं, प्लस कर दीजिए 15। यहाँ पर क्या है, वर्क डन ऑफ ए है, कितना हो गया 5 75 हो गया ना, 75 हो गया, 75 हो गया, अच्छी बात है। हाँ, इसका आंसर को वहाँ लिखने क्या, ठीक है। अब क्या निकालना है, हाँ उतना पर लिख कर लिए। फिर कूल, कूल हाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कूल, कूल कार कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, कूल कार कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, कूल कार मतलब कूल कार मतलब कितना दिन हो, मतलब टाइम पूछ रहा है। तीनों ना काम करेगा, बी भी छोड़, बी को जबरदस्ती काम करना पड़ेगा, तो ए बी सी तीनों साथ में काम करेगा, ठीक ना। तो टाइम लिख लेते हैं, आपको इतना तो पता चल गया टाइम, ए ए बी एंड सी तीनों करेगा। वर्क, वर्क कितना है 75 है, 75 लिख लिए। एफिशिएंसी ऑफ ए का एफिशिएंसी देखेंगे, बी का एफिशिएंसी देखेंगे, सी का, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है 75, 75 लिख देंगे, वर्क टोटल वर्क डन, नीचे 75 लिखो 75। ए का एफिशिएंसी कितना है, देखिए ए का एफिशिएंसी देखें 6 है, 6 लिख दिए, प्लस बी का एफिशिएंसी देखिए 5 है, 5 लिख दिए। अब आपको पता चल गया सी का एफिशिएंसी कितना, सी का 4 है। अब आपको पता चलेगा, आप तो बना के बैठे हुए, 6 4 15, 25 जा 5 हमारा क्या गया आंसर। तो वैसे करेंगे और 10 को ऐसे निकालेंगे और फटाक से 5 को टिक मारेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेके आते हैं क्वेश्चन, 33 आपको समझ में आ गया ना, आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर लेकर आता है 34, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट रहेगा किसका, तो है ना, तो पीछे से छोड़ता है लेफ्टिंग बैकवर्ड, ठीक ना। आ रहे हैं, बस एक सेकंड रुकिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को फटाक से, क्वेश्चन से डरना नहीं है। देखिए इससे मेंस का है, इसको बस 1 से 1 मिनट बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक ना। इतना बड़ा क्वेश्चन को फटाक से बनाएंगे। ये अकेले किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमको आपको भी आ गया, मेरे को भी आ गया। ये अकेले किसी कार को 14 दिन में कर सकता है, ये में अंडरलाइन किए 14 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में लिखिए फटाक से, फटाफट बनाएंगे क्वेश्चन को, एकदम तेजी में, दाम हड़बड़ी की बात नहीं है, लेकिन तेजी में बनाना है। ए 14 दिन में, आप बनाइए किस कार को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। बी, बी उसी कार को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, तो लिख देंगे बी 28 दिन। सी उसी कार को अकेले 56 दिन में कर सकता है, सी 56 दिनों में पूरा कर सकता है। वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो प्रकार में, तो इसका प्रकार पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करते हैं, ए अंतिम 3 दिन, ये अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करते हैं। जो नहीं करेगा जिसका वर्डन को ऐड कर देना, जो वर्क पीछे से नहीं करेगा सबको ऐड कर देना, ठीक ना। बस बनाइए ये तीनों का, कौन पहले बनाता है, टोटल वर्क डन निकलेगा, बीच में ई डबल एफ आई लिख देते हैं, समझिएगा एफिशिएंसी, शुरू में टोटल टाइम रहता है, क्योंकि क्वेश्चन का लास्ट है तो बनाना भी चाहिए। ये तीनों का एलसीएम कितना देगा 56 हो जाएगा, ये तीनों का एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क देता है। ये का इसका